मिडिल क्लास लोगों की फेवरेट हॉबी क्या है? पेट्रोल ऊपर गया नीचे गया, इसी की बात करने के बारे में। पर हम हैं दोस्त इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? क्रूड ऑयल के बढ़ने गिरने से स्टॉक मार्केट्स में क्या फर्क पड़ता है और डेटा क्या बोलता है, रिसर्च क्या बोलती है, आज वही पता करने वाले। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. Raj, क्रूड ऑयल, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड ये एक फंडामेंटल बेसिस क्लियर करेगा फॉर ऑल ऑफ अस इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब पूरी वीडियो किस बेसिस पे डिवाइड होगी? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट क्रूड ऑयल, कुछ फैक्ट्स और ग्राफ्स जो हमें पता होने चाहिए। सेकंड में आपको बताऊंगा कॉज एंड इफेक्ट विद द इकोनॉमी, क्रूड ऑयल के ऊपर नहीं जाने से इकोनॉमी में एग्जैक्ट क्या फर्क पड़ता है। थर्ड आपको बताऊंगा द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ क्रूड ऑयल ऑन स्टॉक मार्केट्स, क्या फर्क पड़ेगा। एंड एट द एंड हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो शुरू करते हैं विद अबाउट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल वो कमोडिटी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडेड है। वर्ल्ड का मोर देन 90% ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। और क्रूड ऑयल ना बेसिकली ऑलमोस्ट हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग यूज होता है, टिल एक्सटेंट जो हमारी मोबाइल फोन और लैपटॉप बने ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी क्रूड ऑयल यूज होता है। अभी आपको दिख रहा है पूरे क्रूड ऑयल का ग्राफ। अब आप 2020 में देख रहे हो, ग्राफ नीचे आ गया है। ये तब था जब कोविड के बाद हो रहा था कि क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स हो गए जीरो, और ये बड़ा न्यूज आपने सुना होगा, ये वो है। और अब आप क्रूड ऑयल को देखो कैसे शूट अप किया है। इसके सेवरल रीजंस हैं, रशिया यूक्रेन वॉर है, ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस है, बहुत सारे रीजंस हैं। फैक्ट ये है क्रूड ऑयल $100 के ऊपर हो गया है और हम हिंदुस्तानियों की हालत खराब हो चुकी है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इस फिस्कल ईयर 2022 टू 2023 अगर क्रूड ऑयल की प्राइस कॉन्स्टेंटली $100 पर बैरल के ऊपर रहती है ना, हमारी सरकार का जो पूरा यूनियन बजट है, जो पूरा बजट सेट कर रखा है ना, वो पूरा हिलने वाला है, जिसका इफेक्ट हर एक जगह आने वाला है। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी, हम क्रूड ऑयल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एंड नो मैटर द कॉस्ट वी विल हैव टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं केस बाय केस। सबसे पहली चीज, क्रूड ऑयल से इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, क्रूड ऑयल एक बहुत बेसिक नीड है फॉर मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो अब बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जैसे पेंट्स हो गया, रिफाइनरीज हो गया, एयरलाइंस हो गया, ये इनका रॉ मटेरियल में आ जाता है। ठीक, इसके वजह से जब क्रूड ऑयल ऊपर जाता है, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, तो ऑफकोर्स कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्टॉक प्राइस भी नीचे आती है। सेकंड पॉइंट है इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मैं इजी करता हूँ। इंडिया का भी करंट अकाउंट बैलेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे हम मेजरली फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा रखते हैं। अब जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के पास होगा, उतना ही इंडिया स्ट्रॉन्गर है, उतना ही रुपी स्ट्रॉन्गर है। वाई? आरबीआई के पास इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज है, रुपी उससे बैकअप है, तो रुपी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग रहती है। बट इन दिस सिचुएशन अगर क्रूड ऑयल की प्राइस $10 से बढ़ती है ना, हमारा डेफिसिट इंक्रीजेस बाय 0.55%। और सुनने में लग रहा होगा क्या फर्क पड़ता है, बट ये बहुत मेजर चीज है। इसलिए आप देखोगे जब भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं, डेफिसिट हमारा बढ़ जाता है, पूरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाहर जाने लग जाता है, बिकॉज ऑफ विच रूपी टेक्स अ मेजर हिट। और एज ऑफ नाउ भी आप देखोगे रूपी ऑल टाइम लो पे बैठा है। इस ग्राफ जो आपको दिख रहा है, ये क्लियरली दिखा रहा है बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। जैन 2022 में देखिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत खराब सिचुएशन में है। थर्ड पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब इंडिया अलोन 80% हमारा ट्रांसपोर्ट ना रोडवेज से होता है। रोडवेज ऑब्वियसली क्रूड ऑयल पे बहुत हेवीली डिपेंडेंट है, और आपको क्लियर दिख रहा है जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है ना, देन अगेन कंपनीज की हालत बहुत खराब हो जाती है, बिकॉज उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कंसिडरेबली श्रिंक कर जाते हैं। अल्टीमेटली ये कॉस्ट पड़ती किसको है? हम लोगों को, एज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की बात करते हैं। क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज है कि अगर ये बढ़ता है ना, तो हर चीज की प्राइस एक्सपेंसिव हो जाती है। एक कंपनी की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है, तो चीजें भी महंगी हो जाएंगी। अभी आप देखोगे एवरी $10 जो इंक्रीज होता है क्रूड ऑयल प्राइस, हमारा CPI विच इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 0.3%, जो अगेन बहुत ज्यादा है। इसलिए रिसेंट टाइम्स में इन्फ्लेशन इज एट रिडिक्युलस लेवल्स, नॉट ओनली इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड। ये आपको ग्राफ दिख रहा है, क्लियरली आपको इसमें दिख रहा है कि क्रूड ऑयल से कितना ज्यादा डिफरेंस होता है इन्फ्लेशन में। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट्स की। ठीक है, इकोनॉमी में क्या इफेक्ट है समझ गए। अब बिफोर शोइंग यू द डेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट्स नो यार इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपको कभी भी किसी पुराने डेटा में रिसर्च करो, आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि क्रूड ऑयल इतना % बढ़ा तो मार्केट्स इतना % करेक्ट, या फिर एग्जैक्ट परसेंटाइल चलती जा रही है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम हिस्ट्री क्यों समझते हैं, हम डेटा क्यों देख रहे हैं? हम प्रीवियस डेटा देखते हैं टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी ज्यादा या कम किस साइड है, उसके हिसाब से हम करंट सिचुएशन में अपना डिसीजन ले पाए। अब देखा गया है जब भी क्रूड ऑयल इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, वेरी शॉर्ट स्पैन, अब जब मैं शॉर्ट स्पैन बोल रहा हूं, आई वुड से इन अबाउट अ मंथ, एक महीने के अंदर क्रूड ऑयल टक 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 बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, तो होता यह है कि निफ्टी और रुपी
अलग डायरेक्शन में आता है। निफ्टी जाता है पूरा नीचे, रुपी जाता है पूरा ऊपर। इन द करंट सिचुएशन क्रूड ऑयल बहुत जल्दी राइज कर गया है, तो आप देख सकते हो दिस इज द रुपी का ग्राफ पूरा ऊपर ही जाता गया एंड रुपी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब रुपी एक्चुअली वीक हो रहा है, इट्स ऑल टाइम वीकेस्ट, राइट। और निफ्टी इमीडिएटली नीचे आता है। मोर देन ऑफन जब शॉर्ट टर्म में क्रूड ऑयल बढ़ता है ना, तो यही होता है। एंड ऑफ कोर्स अगर क्रूड ऑयल शॉर्ट स्पैन में नीचे गिर गया तो उल्टा इफेक्ट आएगा, एंड जनरली शॉर्ट टाइम में ऐसा ही होता है। अब आते हैं ना लॉन्ग स्पैन। अगर क्रूड ऑयल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हल्के इंक्रीज करता है, एंड अगेन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई वुड से एनीवेयर फ्रॉम 4 months to 18 months, हल्के करके क्रूड ऑयल इंक्रीज कर रहा है। यही सेम रिलेशन दिखाता है बिटवीन निफ्टी एंड रुपी, बट ये 2 out of 3 टाइम्स देखा जाता है। तो इन द पास्ट डेटा अगर मैं देखूंगा, सो 3 ओकेजन से 2 बार ऐसा ही हुआ है, और ये डिफरेंस इतना क्लियर नहीं होता जितने शॉर्ट टर्म में क्लियर होता है। अब इसी पे ना इकोनॉमिक टाइम्स में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई थी, और वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स पिछले 2 डेकेड जो गए हैं, मतलब पिछले 20 साल, क्रूड ऑयल और निफ्टी की मूवमेंट में पॉजिटिव कोरिलेशन रहा है। व्हाट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन? पॉजिटिव कोरिलेशन मींस कि दोनों सेम डायरेक्शन में आते हैं। अगर वो ऊपर, ये भी ऊपर, ये नीचे, वो भी नीचे, ठीक है, दोनों प्लस या दोनों माइनस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब पिछले 20 सालों में 9 बार क्रूड ऑयल हैज रैलीड अप। उन 9 बार में से, जैसे आपको पूरा डेटा दिख रहा है, इन 9 बार में से 6 बार आप देखोगे देयर हैज बीन अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अवॉइड द 3 month रिटर्न, अवॉइड द 1 month रिटर्न, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको यूज करनी आप कर सकते हो, बट आप सिर्फ इनका कोरिलेशन देखोगे ना, 6 out of 9 टाइम्स एक पॉजिटिव कोरिलेशन ही आता है। एंड अगर मैं स्टॉक बेंचमार्क देखूंगा, 5 out of 9 टाइम्स एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाया जाता है। और यही चीज अगर मैं आपको ग्राफ के फॉर्म में दिखाऊं, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि क्रूड ऑयल की मूवमेंट्स और मार्केट्स की मूवमेंट ना काफी एक्सट्रीम्स में सेम डायरेक्शन में ही रहती है। बाय द वे, अगर आप सोचो हर्षा ये रिसर्च मुझे भी करनी है, कैसे करनी है, देन दोस्त हमारा पूरा एक स्टॉक मार्केट कोर्स है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू वांट, यू आर मोर देन वेलकम टू चेक इट आउट। अब इसी में मैं आपको और डेटा दिखाता हूं। अब ये डेटा मेरी टीम को उससे ज्यादा नया मिला नहीं है, बट ये पुराना डेटा है, बट ये हमें हेल्प करेगा। अब मैं डेटा 2 टाइप का ले रखा है। सबसे पहले जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो मार्केट्स कैसे करता है, एंड जब क्रूड ऑयल गिरता है तो मार्केट्स कैसे करता है, ठीक है। तो आप एग्जिबिट 2 में देख रहे हैं, जब क्रूड ऑयल बढ़ता है आप देखोगे 2 out of 3 टाइम्स देयर हैज बीन अ पॉजिटिव कोरिलेशन। जो जैन 2007 टू जुलाई 2008 के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन था, अदरवाइज देयर वाज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब सेकंड में देखते हैं एग्जिबिट 3 में, इसमें कहानी उल्टी है दोस्त। इसमें इनका पॉजिटिव कोरिलेशन इज ओनली 1 out of 3 टाइम्स। सो आई नो डेटा बड़ा मिक्स्ड है, आप एग्जैक्टली फैक्ट बाय फैक्ट बता नहीं पाओगे कि क्रूड ऑयल से इफेक्ट क्या पड़ता है मार्केट्स में। इकोनॉमिक इफेक्ट्स हम समझ गए, लॉन्ग टर्म तो देखो ऑब्वियसली इकोनॉमिक इफेक्ट्स मैटर करेंगे, बट प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि क्रूड ऑयल एंड स्टॉक मार्केट्स के बीच में देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अभी आपके लिए जानना जरूरी क्यों है। अब आप अगर हो कि हर्ष मैं तो भाई देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं तो बस इन्वेस्ट करके 10-20 साल छोड़ दूंगा, तब तो देखो आपको इन सब चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट इज रिडिकुलस। बट इफ यू आर समवन लाइक मी हु एज अ इन्वेस्टर थोड़ी कोशिश करता है टू टाइम द मार्केट्स, तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? सो दैट अभी आप सिचुएशन देख पाओ और प्रोबेबिलिटी लगाओ कि पहले ये हुआ था, अब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको अपनी बेट्स कहाँ प्लेस करनी चाहिए। एंड स्टॉक मार्केट्स है कि दोस्त इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वेल, इफ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो, गोयला हार्ट का साइन दे देना। ऐसी रिसर्च में पूरी टीम की बहुत जान लग जाती है, तो गोयला हार्ट कमेंट में लिखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज हैं उन चैनल को देखो, और कमेंट करके ये भी बताना कोई और टॉपिक है तो हम वो भी कवर करेंगे, ठीक है। दिस गोयला फ्रेंड्स, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।